क्या उनमें विशेष गुण ऐसा है जिससे उनके समान किसी को नहीं देखा गया। देखो विचार करो, सारे संसार की रखवाली परमात्मा करता है, लेकिन परमात्मा की रखवाली कौन करता है? हनुमान जी। कितना बड़ा भाग। कोई होगा ऐसा कोई है जो सारे संसार को देखता हो और उसको जो देखता हो है? इसलिए कहा गया हनुमान सब नहीं कोई बड़ भारी। क्यों कहते हैं? राम द्वारे तुम रखवाले और होत ना क्या। कितना उपाय कर लो, किसी से मिलना होगा तो पहले चौकीदार से, तो पहले एप्लीकेशन हमारी कहाँ होनी चाहिए? हनुमान जी की तरफ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भगवान का दर्शन करना। और हनुमान जी पहरे में रहते हैं, बिना उनकी आज्ञा से राम द्वारे तुम रखवारे और होत ना आज्ञा बिन पैसा। इसलिए आइए हम आप सब मिल करके हनुमान जी को नतमस्तक हुए। और हनुमान जी करते क्या है? क्या उनके अंदर ऐसा गुण है? कहते हैं सुमेर पवन सुत पावन नाम और अपने बस कर रखेगा। सारा संसार भगवान अपने बस में किए हुए, लेकिन भगवान को बस में कौन किए? इसलिए हनुमान सब नहीं को बड़भागी। आइए तो क्या करते हैं हनुमान जी? सुमेर पवन सुत पावन नामू अब अपने बस। आइए हम आप भी उन्हीं के मंत्र को अपने हृदय में रख करके और कहते हैं रस नगर कीजिए सब काजा और हृदय राख। आइए हम आप भी भगवान के नाम को कहते हैं जब ही नाम हृदय धरा। ध्यान देना जरा, मुख में तो सबको धर लेते हैं, लेकिन वो मुख से जब हृदय में आ जाए तब उसका काम। जब ही नाम, हमने मुख में कुछ रखा और अंदर ना जाए तो बताओ खाना और ना खाना बेकार। तो कहते हैं जब ही नाम हृदय धरा और भया पाप का नाश और मानो चिनगारी आग की परी पुरानी। आइए राम राम आप लोगों को कान में पड़ा होगा, लेकिन कान से फिर और अंदर जाना चाहिए। कान में आए एक कान से जाए और दूसरे कान से निकल जाए, क्या मतलब? सुन, तो यही हमारा मुख नहीं निकला, मुख नहीं खुला, हृदय दृढ़ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो गया नहीं। जैसे मान लीजिए हम कहें भैया आपने जरा लड़के का नाम लो, तो आप लड़के का नाम लेंगे, लेकिन हृदय में क्या होगा? उस समय लड़का आएगा कि नहीं आएगा? नाम लेते ही वो आ गया, हृदय में वो आ गया। भले ही वो आंखों में ना आए, भले ही मुंह में ना आए, लेकिन हृदय में आ गया। इसी तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान भी हमारे हृदय में आना चाहिए। यही सार्थकता है, यही भजन की महत्ता है। आप लोग भजन गाते हैं, लेकिन भजन का अर्थ, भजन का भाव यदि हृदय में नहीं हुआ तो वो उतना है तो शब्द का प्रभाव है, लेकिन शब्द का जैसे हम आपको गाली दें, और गाली में क्या होता है? शब्द होता है, लेकिन गाली में भाव होता नहीं होता। जैसे हम कहें अपने भला फलाने तेरा ऐसा, तो इसका मतलब वो हमारा दिमाग में आ जाएगा और तुरंत हमारी उत्तेजना आएगी। तो इसी तरह से हमारे आपके अंदर यदि हम कुछ भजन गाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो हमारा हृदय में प्रवेश परमात्मा को आना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। दूसरी बात ये है कि हमने परमात्मा को देखा नहीं। जैसे हम आप कहें अपने पिता का नाम लो, तो आपने पिता को देखा है इसलिए वो हृदय में आ जाता है, लड़कों को देखा है, लेकिन परमात्मा को हमने देखा नहीं इसीलिए वो हृदय में नहीं आया। अब रही बात ये, फिर क्या रास्ता करें? और हृदय में जब तक ना आएगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। और परमात्मा को हम देखा नहीं, परमात्मा को हम जानते नहीं, तो फिर वो कैसे हृदय में आए?
तो गोस्वामी जी एक समाधान देते हैं कि जिसकी रही लो भाव पानी को किसी भी बर्तन में रख दो उसी तरह से हो जाएगा वो। तो परमात्मा का कोई एक आकार उसका है ही नहीं। तो जैसा तुम बना लोगे, जैसे मान लीजिए एक पत्थर जो है कहीं रखा है और तुमने उसको रख दिया, तो उसमें भी भाव कर लो, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप है ही नहीं। जिसकी रही भावना जैसी, एक लड़की जा रही है, अब यदि भाव बना लो कि मेरी लड़की की तरह देख लो, उसको तो लड़की दिखाई देगी। यदि उसको बहन की तरह देख लो तो बहन दिखाई देगी। और लड़की, वही लड़की किसी प्रेमी को देख लो, उसको प्रेमिका दिखाई देगी। उसको पति देखेगा तो उसको पति के रूप में दिखाई। लड़की वही है, जैसा हमारा भाव इसी तरह से भगवान को हमने देखा नहीं है, तो जैसा तुम बना लो। अच्छा, ऐसे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब हम आप राम राम जपते हैं या प्रभु का स्मरण करते हैं, तो यदि कोई आकार हमारा ले लिया हमने, भले ही तुमने किसी मंदिर में आपने देखा होगा भगवान को, फोटो देखी होगी, वही बना लो, तो क्या होगा कि हमारा मन जो है वहाँ पर टिक जाएगा। धन्यवाद। और मन यदि टिका ना तो बताओ, वो चलता ही रहेगा। लहर यदि टिके नहीं तो समुद्र में जा सकती है भला? मन क्या है हमारा? आपका मन है लहर, इसको हमें रोकना है। और जैसे ही ये रोकेगी, वैसे नीचे समुद्र बैठा है, इस मन के नीचे परमात्मा बैठा है। ये लहर मन जो है हमारा आपका कहाँ से आ रहा है? लहर कहाँ से आ रही है? सागर से आ रही, नहीं आ रही। ऐसे हमारा आपका मन जो है ये ठीक परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और ये मन हमारा इतना चंचल है, इतना चंचल है कि ये स्थिर होते नहीं, इसलिए हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब तक लहर नीचे न जाएगी तब तक सागर को न जान पाएगी। ध्यान देना, लहर के संग मन भी कंट्रोल में करना नहीं, लहर मन ही लहर है, ऐसा कह लो। मन ही लहर है, मन को ही शांत करना है। मन को रुक जाए किसी तरह से। अच्छा देख बताओ, यदि लहर में हवा न लगे तो लहर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी तरह से हमारे मन में संकल्प विकल्प होता है, कुछ ना कुछ हम 24 घंटे सोचते रहते हैं बस, इसीलिए वो इससे नहीं हो पाता। तो हमें भजन में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने गाया, हमने गाया, किसी ने गाया, तो क्या हुआ? मन एकाग्र हो गया, थोड़ी देर के लिए मन रुका वहाँ। अब उस मन को टिकाने के लिए हमें स्तंभ चाहिए, तो इसीलिए शब्द में अर्थ होना चाहिए, राम में राम का रूप होना चाहिए मन को रोकने के लिए। तो जब मन स्थिर होगा, अच्छा जब हमने भगवान का नाम लिया और भगवान के चरणों का हमने ध्यान किया, तो बताओ बन गए ना? बन गए, स्थिर हो गए 2 मिनट के लिए। और जैसे ही स्थिर होगा वैसे नीचे सागर में चला जाएगा। तो नीचे क्या है? नीचे सागर। हम आप क्या है? ईश्वर अंश। सूरज की लहर क्या है? सूरज की रोशनी क्या है? सूरज से तो आ रही। हमारे आप के अंदर चेतना है, वो कहाँ से आ रही है? परमात्मा से आ रही है। हमारा आपकी जो चेतना है इसमें ईश्वर का अंश है वो। तो क्या है कि हम इस अंश को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करें, इसको उल्टे। सूरज से लहर आ रही, वो किरण आ रही है, तो किरण के पीछे सूरज है कि नहीं है? सामने संसार है और पीछे सूरज जहाँ से उद्गम। ऐसे हमारा आपका जो चेतना है इसमें, ये इसके सामने ये संसार है, और इसको यदि उलट दो तो फिर परमात्मा। अच्छा, अब रही बात यह कि क्या इसको उल्टा जा सकता है? तो हम आप से पूछें कि जब आप भजन गाते हो तो क्या होता है? रुक जाता है मन, की नहीं रुक जाता? आनंद की आपने कहा ना, आनंद आ गया। क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारा अटैचमेंट उससे हो गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि असी कर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक पावन। आनंद का सिंधु है, उसी को हम राम कहते हैं। तो आपने कहा, अभी कहा ना, आपने कहा था कि आनंद आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो मन है वो आनंद से जुड़ गया, राम से जुड़ गया, तभी वो हमें आनंद का प्रकाश करता है। और शायद वही चीज अंदर चली जाए तो फिर आनंद का सागर ही सागर। अभी तो केवल एक लहर आई। जैसे आपने देखा होगा
विषय भोगों में क्या होता है, विषय भोगों में एक लहर सी मिलती है झलक, लेकिन वो विनाश की है। और इसमें जो झलक मिलती है वो सागर की, वो केवल एक झलक है। इसलिए गोस्वामी ने कहा भी कि ये झलक यदि पलट जाए तो तुम राम को पाप जाओगे। कैसे? काम ही नार पियार जिम अलोभी प्रिय जिमिदाम अतिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे हमें संसार के काम और आनंद की झलक मिलती है, तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि पलट दो तो तुम ये झलक नहीं, वो झलक के सागर में पहुंच जाओगे। जैसे आपने देखा होगा एक कुत्ता जो है हड्डी चूसता है और वो चूस चूस करके क्या करता है, खून निकाल लेता है। और जैसे जरा खून की झलक मिली तो फिर छोड़ नहीं सकता, मारो वो लेके भागेगा। उसको ये नहीं पता कि ये जो सुख मिल रहा है मेरा, ऐसे हम तुम संसार के भोगों में घूम रहे हैं। झलक मिलती है लेकिन ये नहीं जानते कि वो झलक कहाँ से आती है। आपने कहा ना आनंद आ गया, कहाँ से आया वो? तुम्हारे आनंद अंदर से आया कि बाहर से आया? तो जब अंदर से है तो अंदर घुस जाओ, और हम कुत्ते की तरह घूमते फिरते हैं। बात इतनी है, हम दूसरे में समझते हैं इससे सुख आ रहा है, लेकिन ये झूठ है। सुख तो हमारे अंदर से आ रहा है। कुत्ते का जो रस जो आ रहा है वो मूर्ख है, वो समझता है हड्डी से आ रहा है, केवल हड्डी में महक है। ऐसे हमें संसार के भोगों में दिखाई देता अट्रैक्शन है, केवल है नहीं वहाँ कुछ है तो है ना तो वह फन्ने हैं। ना भरने हैं, और महान दुख का कारण है। एक सेकंड में बस विनाश से विनाश रखा है। और यहाँ पर अभी हम आनंद लेंगे और घर में जाकर आनंद करेंगे, और फिर घर में फिर आएंगे तरोताजा होकर के फिर आनंद लेंगे। ये सुख कभी नहीं जाता, और वो सुख एक दिन वो आएगा कि इंद्रियां काम करेगी। इसीलिए बंधु, यदि उस आनंद के सागर में जाना चाहते हो तो थोड़ा सा पलट के देखो। उल्टा नाम जपत जग क्या है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वह। देखो नाम वही है, वो भी राम राम कहते थे, हम भी राम राम कहते थे, लेकिन उन्होंने अपने उलट के नाम कहते थे, अर्थात अंदर हो जाते थे उस नाम से, बस इतना अंतर। ब्रह्म ज्ञान। उल्टा नाम जपत जग जाना, जग गए वो और जान गए, और फिर वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समान नहीं हो गए, ब्रह्म में समा गए। आनंद जैसे लहर सागर में समा जाए, सही है। जैसे नदी सागर में समा जाए, और जब नदी सागर में समा जाएगी तो सागर हो जाएगी ना हो जाएगी, बिल्कुल सागर लहर जब सागर। इसी तरह से वाल्मीकि जी ने क्या किया, वाल्मीकि साधना में अपनी वृत्ति जो संसार में जा रही थी उसको उल्टा और भगवान का नाम लिया और अंतरंग चले गए, और तरंग चले गए तो वहाँ देखा कि आनंद ही आनंद है। और हम आप क्या करते हैं, उस आनंद के लिए संसार में घूम जाते हैं, कहीं इससे सुख लिया, कहीं इससे सुख लिया, कहीं से लिया, और सारा संसार सारा जीवन लेते रहते हैं, और अंत में इसलिए एक तुलसीदास जी ने एक दोहा में एक दोहा लिखा है, यदि उसको रखना चाहते हो, उस आनंद के सिंधु में जाना चाहते हो, तो एक शर्त है कि हम लखई हमार लख हम हमारे के बीच, अल तुलसी अलखई का लखई राम नाम जप नीच। क्या मतलब है? तुलसीदास जी अपने मन को समझा रहे हैं कि अरे नीच मन, यदि परमात्मा को लखना चाहता है, उस आनंद को लखना चाहता है, तो पहले अपने अंदर आ। वो वहाँ नहीं है, वहाँ झलक है और यहाँ सागर है। तो कहते हैं हम लख, अर्थात अपने को जान, इधर को आ उधर न जा। इसलिए इसी तरह से हमारे कबीरदास जी कहते हैं, नहीं प्राण में नहीं पिंड में और नहीं ब्रह्मांड आकाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। तो हम तेरे पास, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में सबसे पहले शरीर, इससे ज़्यादा और कोई शरीर पास नहीं होगा। शरीर से फिर इंद्रियां, इंद्रियां से मन, और मन से बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा, और आत्मा से परे परमात्मा। और हम जा रहे हैं कहाँ, यहाँ। कबीर कह रहे हैं यहाँ, और हम जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक माता जी की सुई खो गई, रात में वो ढूंढ रही थी, दीपक के नीचे वहाँ बत्ती जल रही थी। एक पुलिस वाला है, उन्होंने कहा माता जी क्या कर रही हैं?
उनका बेटा मेरी सुई खो गई है और मैं यहाँ देख रही हूँ। उन्होंने अच्छा ये बताओ मतलब तुम्हारी सुई कहाँ खोई थी? तो कहती सुई तो मेरे कमरे में खोई थी। यहाँ क्यों? कि वहाँ अंधेरा। अच्छा बताओ मिल जाएगी जहाँ खोई है। अच्छा एक बात और, यदि सुई में धागा पड़ा होता और धागा उसके हाथ में होता तो सुई कहीं भी खो जाती तो आ जाती। तो ऐसे बंधु कबीर कहते हैं क्या भरोसा देह का दिवस जात क्षण माए और श्वास श्वास सुमरन करो। ये डोरा है, यदि इस डोरी में आ जाओ आप तो परमात्मा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए कहते हैं सुमेरिये नाम रूप बिन देखे और आवत हृदय स्नेह देखे। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम से पुकारो और बाहर न जा करके भजन के माध्यम से अंदर प्रवेश करने का करो। जन्म जन्म की साधना और हमारा जो भटकाव, हमारा जो यहाँ वहाँ का भटकना, इसलिए बहुत से हमारे जो हुए हैं कि भूप राज का जो हुए भिखारी बरबस राज नाल समेत गमन मन हृदय बहुत विकलाग जन्म गए हरे भगत में। सारा राजपाट छोड़ दिया और अपने अंदर जंगल में जा करके अपने अंदर प्रवेश कर गए तो परमात्मा को पा लिया और इसलिए बंधु हमें आपको भजन के माध्यम से शिक्षा मिलती है कि भजन के माध्यम से हम अंतरंग प्रवेश करने का प्रयास करें तो जिसकी हमारी प्यास है वो जन्म जन्म की वो बुझ जाएगी। वृंदावन जाएगी। सीताराम सीताराम शिवा